एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी स्वर्णा मिश्रा। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए हैं इस टॉपिक के ऊपर। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ये डाउट होता है कि कैन आई बिकम अ कैबिन क्रू जस्ट आफ्टर 12th पास। लाइक इफ़ आई एम 12th पास, कैन आई बिकम अ कैबिन क्रू, या फिर मुझे उसके लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा या फिर मुझे कोई डिग्री या कोर्स करना पड़ेगा एयर होस्टेस बनने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग डाउट्स थे जिन लोगों ने मुझे कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है। तो मैंने सोचा कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं आप लोगों का सारा डाउट क्लियर कर दूँगी कि आप एयर होस्टेस बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। 12th पास हो क्या, अगर आप 12th का एग्ज़ाम आपने दे दिया है बट रिजल्ट नहीं आई है तो क्या आप एक कैबिन क्रू बन सकते हो, या फिर आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, या फिर आपको किसी डिग्री की ज़रूरत है एयर होस्टेस बनने के लिए। तो जो भी आपके तमाम डाउट्स है वो इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। सो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आई रियली गेट ओवरवेल्म्ड व्हेन यू गाइज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जब आप लोगों का कमेंट आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। एंड आई एम सो सॉरी अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा तो, बिकॉज दिस इज़ द ओनली बैकग्राउंड विच फिट्स, क्योंकि इसके अलावा कोई और अच्छा बैकग्राउंड मुझे नहीं मिल रहा था अपने इस घर में। ओके, एंड विंडो ओपन है तो थोड़ा सा तो नॉइज़ आएगा, तो यू गाइज हैव टू मैनेज इट। ओके, तो सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो यस, सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है कि आप 12th पास हो तो आप एक एयर होस्टेस बन सकते हो। तो यस, आप एक एयर होस्टेस बन सकते हो अगर आप 12th पास हो तो अगर आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है लेकिन अगर आपकी रिजल्ट नहीं आई है तो आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आप 12th पास हो बट आपकी रिजल्ट नहीं आई है तो आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकते हो। ओके, क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि जब आप अपने इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है उसमें 12th पास की सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होती है। एंड जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपका वो सर्टिफिकेट चेक करेंगे। बिना सर्टिफिकेट चेक किए आप इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते हो, इंटरव्यू देने नहीं जा सकते हो। क्योंकि अगर मान के चलो अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो भी वो आपको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आपके पास 12th पास की सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि अगर आप 12th पास हो बट अगर आपकी पास सर्टिफिकेट नहीं मिली है तो आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब मैं उन लोगों का सवाल है कि मैं 12th पास हूँ और मेरी सर्टिफिकेट भी आ चुकी है, मेरे पास पास सर्टिफिकेट भी है, तो क्या मैं इंटरव्यू देने जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? तो यस, आप एलिजिबल हो। अगर आप 12th पास हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, मार्क्स सर्टिफिकेट आपके पास है, आपने 12th कंप्लीट कर ली है तो आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मिनिमम 18 ईयर के होने चाहिए। मिनिमम आप 18 ईयर्स आपका होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है ना कि वो 12th पास तो होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट भी होती है बट उनकी एज 18 नहीं होती है, वो 17 होते हैं या फिर 17.5 होते हैं, प्रॉपर 18 नहीं होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर 18 नहीं हो बट आपके पास 12th पास हो, आपके पास सर्टिफिकेट भी है, एवरीथिंग है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बट अगर आप 18 ईयर्स के नहीं हो तो आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि क्या हमें किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा या फिर हमें कोई स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत है एयर होस्टेस बनने के लिए, क्या हमें कोई कोर्स करना पड़ेगा? बहुत लोगों का ये सवाल होता है गाइस। तो मैं आपको बताती हूँ कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ना ही किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत है, ना ही आप लोग को कोई डिग्री की ज़रूरत है, कोई एक्स्ट्रा डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 12th पास हो, आपकी 18 ईयर्स है, आपके पास पास सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो। क्योंकि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है एयर होस्टेस इंटरव्यू में जाने के लिए वो यही होती है कि आप 12th पास होनी चाहिए और आपका जो एज है वो 18 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एयरलाइन आपको ये नहीं बोलती है कि आपके पास कोई अलग सा डिग्री होना चाहिए, आपने डिप्लोमा किया हो या फिर आपने इंजीनियरिंग करी हो, आपने मेडिकल किया हो। आपने सिर्फ अगर 12th पास हो तो भी आप जा सकते हो। बट अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री है, जैसे कि अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल पूछो तो मैं 12th पास पे मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मैंने 3 इयर्स अपना ग्रेजुएशन किया है, मास कम्युनिकेशन की डिग्री है मेरे पास। मैंने अपना मास कम्युनिकेशन का अपना डिग्री सर्टिफिकेट लेकर के मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी, ठीक है। तो हर किसी का अपना अलग अलग प्रेफरेंस होता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोगों को भी कोई कोर्स कर लेना चाहिए तो ही आप इंटरव्यू देने जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप 12th पास हो और अगर आपको ग्रेजुएट होने का मन नहीं है
आप मिनिमम क्वालिफिकेशन पे ही जॉब पाना चाहते हो, आपको पैसे की ज़रूरत है। देखो हर किसी का अलग फाइनेंशियल कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। ये मेरा खुद का पर्सनल चॉइस था, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ, पहले मेरी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं एक एयर होस्टेस बनूँ, ठीक है। क्योंकि ये चॉइस मेरे फादर का था, क्योंकि मैंने उनको बताया था, मैं 12th पास में मैं भी जाने वाली थी इंटरव्यू देने के लिए, बट उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं, सबसे पहले तुम ग्रेजुएट हो जाओ, कंप्लीट योर एजुकेशन, कंप्लीट योर स्टडीज़, उसके बाद तुम इंटरव्यू देने के लिए जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हर किसी का ना ही फिनेंशियल कंडीशन स्टेबल होता है, ना ही हर किसी का घर का सिचुएशन सेम होता है, ठीक है। मेरे फादर चाहते थे कि मैं एजुकेशन कंप्लीट करूं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का भी ऐसा कंडीशन हो। अगर आपका फिनेंशियल इश्यूज़ है, या फिर आप आगे आपकी खुद की मर्ज़ी नहीं है आगे पढ़ाई करने की, आप नहीं पढ़ना चाहते हो, आगे ग्रेजुएट नहीं होना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। बट अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल सजेशन पूछो कि मैं क्या सजेस्ट करना चाहती हूँ एज ए यू नो, मैं अगर वीडियोस बना रही हूँ, कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली आप मेरे ऑडियंस हो, आप मेरे फैमिली जैसे हो, तो मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छा सजेस्ट ज़रूर करूँगी। तो इफ़ यू गाइज आस्क मी, आई विल सजेस्ट यू कि कंप्लीट योर एजुकेशन फर्स्ट एंड देन गो फॉर एनी जॉब, यू नो, नॉट ओनली एयर होस्टेस बट एनी जॉब। कंप्लीट योर ग्रेजुएशन एटलीस्ट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, बट एटलीस्ट कंप्लीट योर ग्रेजुएशन एंड देन यू गो फॉर इंटरव्यू। बिकॉज क्या होता है ना कि आप जब ग्रेजुएट होते हो तो एक लेवल की मेच्योरिटी आ जाती है आपके अंदर, यू नो हाउ टू स्पीक, यू नो हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर। क्योंकि 12th पास जब होते हैं तो हमारे अंदर वो थोड़ा बचपना होता है, चाइल्डिश नेचर होता है, हम चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। और क्या होता है ना, मैं आपको पर्सनल मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन लोगों से मुझे सुनने में मिला है कि आप जब एक बार जॉब के अंदर घुस जाते हो ना, यू नो, जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, चाहे आप डिस्टेंस लर्निंग ही क्यों ना कर लो, नहीं हो पाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा ना, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। एंड एयर होस्टेस की जो जॉब होती है ये कोई इजी जॉब नहीं होती है गाइस। मैं आपको अपने 6 मंथ के जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रही हूँ, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। इसको मैं हेक्टिक जॉब भी नहीं बोलूँगी कि बहुत प्रेशर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, बट यू नो ईजी भी नहीं है जितना आप ईजी सोच रहे हो कि हाँ मैं एयर होस्टेस बन जाऊँगी, मैं यूनिफॉर्म पहन लूँगी, मैं पूरी दुनिया घूमूंगी, इधर उधर मस्ती करूँगी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बट सिर्फ इतनी ही दुनिया नहीं होती है, दुनिया बहुत बड़ी है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे जब आप घर से बाहर अकेले रहते हो। तीनों टाइम का खाना से लेके हर चीज़ आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो एक मैच्योरिटी जो होती है, जब आप एक एज पे आ जाते हो, 21 ईयर्स के हो जाते हो, या आपने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होता है, तो वो एक मैच्योरिटी आ जाती है। उस बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट कंप्लीट योर ग्रेजुएशन या कंप्लीट योर एकेडमिक्स। बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये कोई कंपलसरी नहीं है। यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू जस्ट आफ्टर 12th पास, ओके। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड बेनिफिशियल लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू गेट मोटिवेटेड, या आपको थोड़ा भी वीडियो मेरा पसंद आया होगा, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आई रियली गेट मोटिवेटेड जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो या फिर इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो। एंड प्लीज़ वन मोर रिक्वेस्ट इज़ दैट आप जो भी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई गेट टू नो, एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होगी। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।